ये नरेंद्र मोदी सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के बारे में है। भारत भर में असंख्य निजी अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत बीमा वाले मरीज निजी अस्पतालों में जाते हैं, जहां उन्हें उपचार मिलता है और खर्च सीधे सरकार को भेज दिया जाता है। इस योजना को अब 7 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले कुछ समय से भारत में निजी अस्पताल आयुष्मान भारत बीमा वाले मरीजों को किसी भी बीमारी का इलाज देने से इनकार कर रहे हैं। आयुष्मान भारत बीमा के साथ पूरे देश में ऐसा हो रहा है। इसे मरीजों को परेशानी हो रही है। आयुष्मान भारत योजना केवल वंचितों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। ये एक सरकारी योजना है। अब मैं आपको बताता हूँ निजी अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने से मना क्यों कर रहे हैं। फरवरी 2025 तक निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज कर रहे थे। योजना के अनुसार ये निःशुल्क है और फिर सरकार इसका खर्च वहन करती है। निजी अस्पतालों ने 1.21 लाख करोड़ रुपए का बिल भारत सरकार को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत निजी अस्पतालों को उपचार के लिए भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा मरीजों को 63 लाख से ज्यादा अधिक स्वास्थ्य बीमा दावे अभी भी प्रक्रिया और भुगतान की प्रतीक्षा में हैं। इसका मतलब है 63 लाख बीमा के साथ 1.21 लाख करोड़ रुपए की भारी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। दुर्भाग्यवश इन खर्चों का खामियाजा निजी अस्पतालों को उठाना पड़ रहा है। हरियाणा में 650 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया नहीं चुकाया है। भयानक। अब इस योजना के तहत इलाज चाहने वाले लगभग 1.8 करोड़ लोगों को बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के लिए इलाज से वंचित किया जा रहा है और उन्हें सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जहां पहले से ही भीड़ भाड़ होती है, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है। हरियाणा में निजी अस्पतालों का बकाया भुगतान न होने के कारण लोग परेशान हैं। ये एकमात्र राज्य नहीं है, कई अन्य राज्य में भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मणिपुर में 43 निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत मरीजों का इलाज किया। लेकिन लगभग 8 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया गया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण अब से इस योजना के तहत उपचार स्थगित कर दिया है। ऐसी घोषणा के बाद लोग परेशान हैं। अस्पताल और डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन मरीजों का मुफ्त इलाज जारी नहीं रखा जा सकता जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता। इस योजना के तहत सेवाएं जारी नहीं रखी जा सकती। भयानक। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी निजी अस्पतालों पर करोड़ों रुपए बकाया है। हैरान करने वाली बात है। वहां के अस्पतालों में ये भी कहा कि कई सामान्य सर्जरी को योजना के दायरे से हटा दिया गया है। ये सर्जरी मरीजों के लिए आवश्यक है, फिर भी अब उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में केवल 130 निजी अस्पताल इसमें शामिल हैं, जबकि हरियाणा में 650 है।
एक दूसरे से दूर दूर फैले 130 अस्पतालों के कारण लोग बुरी तरह से पीड़ित थे। और निजी अस्पतालों को सरकारी बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण इलाज से इनकार करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश राजस्थान में भी यही समस्या बनी हुई है, जहां 200 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। दिल्ली में 1200 निजी अस्पताल हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज बंद कर दिया है। केवल 147 अस्पताल ही देखभाल प्रदान कर रहे हैं। कई मरीजों को निजी अस्पतालों द्वारा इलाज देने से इनकार करने के कारण परेशानी हो रही है, जो दुखद है। अपोलो, मैक्स और अन्य प्रसिद्ध अस्पतालों ने बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण इस योजना के तहत इलाज करने से इनकार कर दिया है। अस्पतालों ने बताया कि एक बार इलाज हो जाने और सरकार को बिल प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद 100% रीइंबर्समेंट होना चाहिए। हालांकि बिल की गई राशि का केवल 30 से 40% ही भुगतान किया जाता है और शेष राशि अस्पतालों द्वारा वहन की जाती है। दूसरे, भुगतान की प्रक्रिया में ही बहुत लंबा समय लगता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। अस्पतालों ने आगे कहा कि दिल्ली की आरोग्य कोष योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना जो समान है, जो वर्षों से चल रही है, बिलों की प्रस्तुति पर ठीक से नहीं की जाती है। 60 लाख रुपए अभी भी लंबित है। यही कारण है कि आयुष्मान भारत उपचार को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्य में भी इसी तरह पीड़ित है। वहां के निजी अस्पताल अभी भी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति से जुझ रहे हैं। झारखंड और पंजाब में भी यही समस्या है, जहां निजी अस्पतालों को लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आयुष्मान भारत का उद्देश्य उन लोगों को निःशुल्क और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था, जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। लेकिन अब जब ये लोग अपना आयुष्मान भारत कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें सरकारी बकाया के कारण इलाज नहीं मिल रहा है। इससे मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। हरियाणा में लोग मुफ्त इलाज वाले सरकारी अस्पतालों में चले गए, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले हैं। हर रोज 900 से 1500 मरीज इन अस्पतालों में आ रहे हैं, क्योंकि निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। इन सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी, नर्स, डॉक्टर और स्टाफ पर बहुत अधिक बोझ है। इससे उनकी स्थिति कठिन हो रही है। मरीज बहुत सारे हैं, लेकिन उपकरण और सर्जरी की चीजें सीमित है, जिससे प्रबंधन में समस्याएं पैदा हो रही हैं। जबकि निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज से इनकार कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कई मरीजों को कष्ट सहना पड़ रहा है। कुछ मरीजों को अपना इलाज करने के लिए ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अन्य लोग ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, अपनी बीमारियों को सहन करना जारी रखते हैं। निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत योजना को पूरी तरीके से फिर से शुरू करने का इंतजार किया जा रहा है। बजट एलोकेशन में भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण सारी अराजकता पैदा हो रही है। हरियाणा में सरकार ने 2024-25 में इस योजना के लिए केवल 700 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, लेकिन अस्पतालों का कहना है कि इसे ठीक से चलाने के लिए उन्हें लगभग 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। धनराशि के असंतुलन से निजी अस्पताल इलाज से इनकार कर अव्यवस्था फैला रहे हैं। निजी अस्पतालों ने बताया कि हरियाणा में 2025 और 2026 के बीच कवर किए गए लोगों की संख्या 40 लाख से बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई है।
हालांकि बजट 700 करोड़ रुपए ही रहा। यदि कवरेज बढ़ता है तो बजट भी बढ़ना चाहिए। बजट वो ही रखा गया तो इससे काम नहीं चलेगा। भारत में 60 करोड़ लोगों के लिए बजट केवल 9,406 करोड़ रुपए है, जो राज्यों में वितरित किया जाता है। लेकिन अगर 6 करोड़ लोगों ने भी इस योजना का उपयोग किया तो खर्च लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि इस योजना के लिए बजट काफी कम है और यही बात सारी उलझन का कारण है। भारत में निजी अस्पतालों का कहना है कि सरकार को आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान करने में 6 से 9 महीने का समय लगता है। इसके बाद भी उन्हें बिल की गई राशि का केवल 20 से 30% ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि 70 से 80% कटौती की जाती है, जिसमें अस्पतालों पर तनाव बढ़ता है। एक एसोसिएशन ने तर्क दिया कि सरकार का उपचार को आसान बनाने के लिए 1 महीने के भीतर भुगतान करना चाहिए। इसके बिना मरीजों को देखभाल से वंचित किया जा रहा है। भारत में कुछ अस्पतालों को धोखाधड़ी और बिना कारण बिल भेजने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। जब सरकार जांच करती है तो ऐसे दावों को खारिज कर दिया जाता है। लगभग 1,114 निजी अस्पतालों ने गलत बिल दिए और उन्हें हटा दिया गया। अन्य 1504 निजी अस्पतालों ने अनावश्यक वस्तुओं का बिल बनाया और उन पर 122 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य मामले में 549 निजी अस्पतालों ने नियमों का उल्लंघन किया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सरकार ने भारत में राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा खर्च की गई धनराशि वापस करने का वादा किया है। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि निजी अस्पतालों को भुगतान जारी किया जा रहा है। हालांकि निजी अस्पतालों का कहना है कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। उनका दावा है कि 245 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है और 490 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। निजी अस्पतालों द्वारा खर्च वहन किए जाने से लोग तनावग्रस्त और परेशान हैं। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप बंसाली ने अस्पतालों का समर्थन करते हुए कहा कि भुगतान न करना गलत है। दुर्भाग्य से अस्पताल इलाज से इनकार करने पर मजबूर है। भुगतान ना होने के कारण वे इस कदम से सहमत है। भविष्य के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। एक बार मरीजों का इलाज हो जाने पर सरकार को 15 दिनों के भीतर अस्पताल को धनराशि रिइंबर्स करनी चाहिए। समय पर भुगतान से अस्पतालों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलेगी। सरकार का बजट निजी अस्पतालों के वास्तविक खर्च के अनुरूप होना चाहिए। बढ़ती तकनीक के साथ बजट एक जैसा नहीं रह सकता। इसे समय के साथ बढ़ाना चाहिए। भारत में सरकारी और निजी दोनों तरफ के अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों आदि की कमी होती है। बजट के कारण निजी अस्पतालों पर भारी निर्भरता पैदा हो रही है। सरकार को केवल आयुष्मान योजना पर निर्भर न रहकर अस्पतालों का विस्तार और स्टाफ को मजबूत करना चाहिए। भविष्य के लिए यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार को प्रस्तुत किए गए बिलों का शीघ्र ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि धोखाधड़ी को वास्तविक दावों से अलग किया जा सके।
तीव्र ऑडिट के समय पर भुगतान और सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित होगी। भारत में 32,000 निजी अस्पताल अभी भी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है और मरीजों को कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। समय पर भुगतान और भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए ये बदलाव जरूरी है।